बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थोरेंजिसिस बीटी। तो ये बीटी टॉक्सिन क्या है, एक बैक्टीरिया के द्वारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज किया जाता है। जैसे पीक में आप देख सकते हो जो लार्वे होते हैं पत्तों खाते हैं, तो जैसे ही वो पत्तों खाएंगे तो उनके जो पेट होता है, इंटेस्टाइन होती हैं और जो फोरगट होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस असर करेगा और उससे क्या होगा, ये लास्ट में लार्वा है वो डेथ हो जाती है उसकी। तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन is isolated from bacteria and incorporated into several crop plants such as cotton। तो जो बीटी को टॉक्सिक जीन है, जैसे हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स में भी बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बीटी टॉक्सिन जीन है, अब यहाँ पे बैक्टीरिया यूज नहीं करेंगे, उस बैक्टीरिया से जीन निकालेंगे बीटी टॉक्सिन जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, और उनको फिर हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और उससे क्या होएगा कि बार बार बैक्टीरिया का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो प्लांट है वो बार बार अपना जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो खुद ही तैयार कर सकता है। तो टॉक्सिन किल लेपिडोप्टेरन, टोबैको, बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म, तो ये क्लास है इंसेक्टा की। ये क्लास इंसेक्टा तो खुद क्लास है, तो इसके ऑर्डर है आगे ही, लेपिडोप्टेरन वगैरह, सिलियोप्टेरन है, डाइप्टेरन है, जिसके अंदर अलग अलग जो कीट हैं वो आ जाते हैं। जैसे बडवॉर्म है, आर्मी वॉर्म है। आर्मी वॉर्म का लार्वा बहुत ज़्यादा साइज है, वो गेन कर लेता है, खा खा के बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब ये लार्वे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इनकी खाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करनी होती है। और बीटल्स वगैरह होते हैं, जो कीट वगैरह होते हैं, और डायप्टेरियन फ्लाइज, मक्खियाँ, मॉस्किटो, मच्छर, वो आ जाते हैं, उनको सबको खत्म कर सकता है ये। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, बट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो जो हम जिस जीन को यूज कर रहे हैं, मतलब किस जीन को यूज करना है, वो हमारे क्रॉप पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग क्रॉप में अलग अलग जीन यूज किए जाते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि किस क्रॉप को कौन सा पेस्ट ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसी के प्रति हम अलग अलग जो बीटी टॉक्सिन जीन है वो यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अलग अलग प्रकार की जो फसल हैं, जैसे बीटी टोक कॉटन तो हम सुनते ही हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन, अलग अलग फसलों में हम इन लार्वा को किल करने के लिए बीटी टॉक्सिन जीन का यूज कर सकते हैं। तो बीटी कॉटन एंड क्राई जीन, ये देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो पहले बीटी कॉटन को देखेंगे। तो बीटी कॉटन क्या करता है, एक पार्टिकुलर फेज होती है इसकी ग्रोथ की, उसके टाइम पे ये कुछ प्रोटीन क्रिस्टल, कुछ प्रोटीनस सब्सटेंस है वो रिलीज करता है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस लिए होते हैं, जो कि कीड़ों को मारते हैं, लार्वा को खत्म करते हैं। जैसे हम बुलवॉर्म में देख सकते हैं, बुलवॉर्म है ये एक लार्वा है जो कि इस बोलवॉर्म को, मतलब जो बोल है जो एक कॉटन बॉल, इसको ख़त्म कर सकता है, इसको खा सकता है। तो इसको किल करने के लिए जो हम बीटी कॉटन नाम के प्लांट यूज करते हैं, मतलब इनके पास क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इनके डीएनए में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और जैसे ही ये प्रोटीन क्रिस्टल मतलब बीटी टॉक्सिन तैयार करते हैं, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में तैयार करते हैं, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होते हैं वो। और एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होंगे, जब इंसेक्ट लार्वा, जो ये इंसेक्ट लार्वा है, जब इसको खाएगा, और खाने के बाद जब इसके गट के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे एल्कलाइन पीएच होता है, जैसे खाने को पचाने के लिए पीएच अलग अलग रहता है। तो उस केस में जो ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल। तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है अब क्या करेगा, एपिथेलियल सेल की जो मिडगट, जो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो मिडगट के अंदर एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करेगा, और वहाँ पे क्या कर देता है, पोर, छिद्र क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की लेयर है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाती है, और लाइसिस का मतलब उसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो बैक्टीरिया है, जो ये लार्वा है, उसकी डेथ हो जाती है। क्राई जीन क्या होते हैं, टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन क्राई 1AC नेम्ड क्राई। तो जो जीन है जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो उन्हीं को क्राई जीन बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, क्राई 1AC, तो इस प्रकार के जीनों को क्राई जीन बोला जाता है। प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई जीन, अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग क्राई जीन के द्वारा कोड किए जाते हैं। जैसे क्राई 1AC और क्राई 2AB हैं, ये कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करते हैं। जैसे बॉलवॉर्म हम देख सकते हैं जो कि टिंडों पे लगा मिलेगा, कॉटन बॉल है उनके ऊपर लगा मिलता है। जबकि क्राई 1AB होता है वो कोरन बोरोवर को
जो कोरोन के जो स्टेम बोरोवर होते हैं, जो तने में रहते हैं लार्वे, उनको खत्म करने के लिए CRY1A भी यूज किया जाता है। तो अलग अलग जीन अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं।